नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम फूलों के रंग से। फूलों के रंग से का मतलब यही होता है कि वाकई दुनिया में अलग अलग खुशबू तो है, लेकिन जो सबसे जो अहम खुशबू है वो है गायकी में। और हम महसूस करते हैं कि वाकई जब एक साथ कई गीतों को समाहित कर दिया जाए एक ही एल्बम में और देव साहब को समर्पित किया जाए तो उसका नाम यही होना चाहिए, फूलों के रंग से। और राजेश अरोड़ा जी हैं हमारे साथ और राजकुमार रिजवी जी हैं, जिनकी गायकी आप इस एल्बम में सुन पाएंगे। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदाब, नमस्कार। आज के दौर में जिस तरह से गीत और संगीत की बात होती है, ऐसे में ये जो तोहफा है, ये ख्याल कब और कैसे आया सर आपको? बहुत अच्छा। ऐसा था, ये देवानंद साहब की एक ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ जी मैंने पढ़ी, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैंने सोचा कि ऐसा एल्बम बनाए जिसमें उनके न केवल गाने हों बल्कि उनके साथ उनके जीवन से जुड़े हुए कई प्रसंग भी हों और उनके जो इंटरव्यूज जो पास्ट में हो चुके हैं, सिमी ग्रेवाल जी का है, उनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, उन सबके अंश भी हों। तो ये करीब 3.25 घंटे का हमने एल्बम बनाया, इसमें 42 गाने हैं और इसमें 18 करीब डुएट्स हैं और 24 के करीब इसमें सोलोज हैं। अद्भुत है, मतलब परिपूर्ण कह सकते हैं इसको। परिपूर्ण कह सकते हैं। काश आज देव साहब होते तो क्या महसूस करते आप? क्या कल्पना कर सकते हैं इसकी आप? खुश तो होते ही, खुश तो होते ही, खुश तो होते और वो कुछ कह डालते कि भाई क्या बात है, ये सोचा किसी ने। सर, आप कैसे जुड़ गए इसमें? दिन ढल जाए, सर क्या हुआ कि हम तो गायक हैं ना, तो वो हम राग को सोचते हैं। इन्होंने पूछा मुझसे कि भाई बहुत सारे गाने हैं उनके, चुलबुले भी, छोटे भी, ये भी, लेकिन इसमें कुछ राग है ना। हम चाहेंगे 2 लाइन पहले आप दिन ढल जाए आए, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सता। क्या बात है, दिन ढल जाए हाय। बिल्कुल, आज के दौर में बहुत ही राहत की खबर है कि इस तरह के गीत आए हैं फिर से और सुनने वालों को भी एक नया जोश मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा। ये इसको आपने किस तरह से लिया? एक चुनौती के तौर पर या फिर एक शौक था आपके अंदर? नहीं, मेरे पैशन था और देवानंद साहब मेरे बहुत, क्योंकि अब बेसिकली आप हास्य कवि हैं जी, लेकिन संगीत से मैं बहुत जुड़ा हुआ शुरू से ही और पैशन है मेरा। मैं आकाशवाणी का अनुमोदित गायक हूँ जी, और शुरू से मेरी तमन्ना थी कि एक ऐसा एल्बम बनाया जो बिल्कुल नया हो। और मैंने इसमें अनूप जी से बात करी, अनूप जी को बहुत अच्छा आइडिया लगा ये। उन्होंने कहा कि मैं भी इसमें एक गीत गाऊँ। अनूप जी ने कौन सा गीत गाया? अनूप जी ने इसका शीर्षक गीत गाया फूलों के रंग से, दिल की कलम से, और इसको हमने, उनकी पुण्यतिथि अभी 3 दिसंबर को होती है, उसमें इसको हमने लॉन्च किया 2018 जी। जी जी। चलिए, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन जब गीत और संगीत की बात हो और गायकी ना हो तो अजीब सा लगता है। राजेश जी, हम चाहेंगे कि मैं इसका पहले ही गीत सुनाता हूँ, जो कि जाल फिल्म से 1952 में आई थी जी। वो गीत है, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। वाह, दास्तां, बहुत खूब, वाह। दास्तां। तो वाकई आज के दौर में जब इस तरह के गीतों की चर्चा हो तो लगता है कि वाकई जो भी सुनेगा उसका जो आसपास का माहौल है उसमें क्या कहते हैं, सुर और ताल का बिल्कुल एक फीलिंग आएगी। और यही कारण है कि लगातार आज के दौर में इस तरह के गीतों की ज़रूरत पर बल दिया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी लगे कि देव साहब के गीत किस तरह से थे। बिल्कुल ठीक है। आजकल की जो पीढ़ी है सर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस तरह, हाँ, ये सॉरी, इसी तरह के जो गीत हैं, हर एक गीत, जैसे सुन ये रात ये, इसकी ट्यून देखिए आप, सा सा गा मा पा नी सा, सब में क्लासिकल है, राग का एक जो मेल है, इसलिए आज तक खड़ा है गाना। हाँ, जिंदा है। तो इसको जिंदा रखने के लिए ये लोग, पुराने लोग जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो कमाल करते थे। हाँ, और इसी तरह से और सचिन दा उनके बहुत फेवरेट, बहुत फेवरेट। इस एल्बम के बाद रिस्पांस कैसा मिला आपके आसपास के लोगों का? आसपास के लोगों का रिस्पांस तो इतना अच्छा आ रहा है जी, बहुत अच्छा। जो भी सुन रहा है इसको कह रहा है कि आप इसके वीडियोस बनाइए, वीडियोस डालिए यूट्यूब पे डालिए। तो अभी मुझे समय नहीं मिला, लेकिन मैं जरूर इसको वीडियोस, इसका वीडियो नए ढंग से बनाएंगे आप? बिल्कुल नए, आजकल के कलाकारों को लेकर। और इसमें एक खास बात ये है कि इसमें 1952 से लेकर मैंने 70 जो गोल्डन एरा ऑफ म्यूजिक मेलोडी रहा है,
उसके मैंने गीत सेलेक्ट किए हैं और वो बहुत ही सिलेक्टेड सॉन्ग्स हैं। इसमें डुएट्स हैं, आपको बताऊं जाल फिल्म के हैं, जब प्यार किसी से होता है, इस तरह के, और माया, इस तरह के पुराने जो गीत हैं जो आज भी अगर सुने तरोताज़ा लगते हैं। उसका मैं कितना वक्त लगा इस एल्बम को बनाने में? पूरा इस वक्त इसको बनाने में मुझे 6 महीने लग गए। 6 महीने इसमें आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी सर, जब आपको पता चला कि इस एल्बम में मुझे गाना है? एक्चुअली क्या है कि ये मेरे बड़े पुराने मित्र हैं जी, और इन गज़लें भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं, तो मैंने कई इनकी गज़लें कंपोज भी कर रखी है। ये कुछ भी, क्योंकि कलाकार आदमी है, तो हमने कहा भाई ये आपने सोचा है तो बहुत ही अच्छा सोचा है। और एक बात मैं बताऊं आपको वास्तव जी, कि सारे गाने देव जी ने जो, देवानंद साहब ने जो उनके फिल्माए गए हैं, वन ऑफ द बेस्ट सारे गाने, सब मेलोडियस गाने हैं। एक कोई भी गाना उठा लीजिए। आज देव साहब अचानक आपके सामने आ जाते हैं और कहते कि इस एल्बम में से कुछ सुनाओ। हाँ सर, उनका जो थीम सॉन्ग है वो जो उनकी जीवन की फिलॉसफी भी है। और एक्चुअली क्या था, देव साहब के से इंस्पायर मैं इसलिए होता हूँ कि उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने एक जगह ये कहा है, अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैं अपनी पुरानी फिल्में देखता नहीं था, क्योंकि मैं जो पुरानी फिल्म बना चुका उसका क्या करना है, अब मुझे आगे देखना है। आई हैव टू लुक फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। उन्होंने अपनी पुरानी फिल्म कभी नहीं देखते थे, वो अपनी फिल्में आगे बनाते चले जाते। तभी हम सदाबहार कहते हैं। और हाँ, और उनका जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। वाह, ये जो रिश्ता होता है बहुत अंदर का होता है, और यही कारण की जो फीलिंग है हम महसूस करते हैं। और देव साहब की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि जब वो स्क्रीन पर आते थे तो बिल्कुल कैरेक्टर में इस कदर घुसते थे। जब आप किसी गीत को डब करते हैं तो गीत कैसा बदल जाता है। आज के दौर में इसको किस तरह से आप सोच रहे हैं कि इसको लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि मार्केटिंग का ज़माना है और प्रमोशन का ज़माना है। देखिए, पहले जो दौर था वो दूसरा था। मतलब लोग जो है संगीत, अरे आधी फिल्म देखते तो आधी संगीत सुन के ही उसके पैसे वसूल हो जाते थे जी। संगीत प्रधान फिल्में बनती थी और उसमें एक मैसेज होता था। अब जो दौर नया चल रहा है उसमें संगीत का पक्ष बहुत कमजोर, मेरे हिसाब से बहुत कमजोर होता चला जा रहा है जी। और जो और चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट है या जो भी आप उसे कहिए, जो थोड़ी सी अश्लीलता है, वो सब बढ़ रही है। तो वो पुराना जो हमारा एक संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति, उसकी एक मर्यादा के अंदर है कि जो फिल्में बनती थी, और फिल्म में अगर जरा सा भी कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल सीन होता तो झट से सेंसर हो जाता था। अब आजकल के सेंसर बोर्ड में भी कोई ऐसा वो नहीं है, सब कुछ खुलेआम हो गया। सर, आप अपना अनुभव बताइए आज के दौर में जो संगीत पे काम चल रहा है। एक्चुअली देखिए, ये जो गाने हैं, ये जो शलभ जी ने जो सिलेक्शन जो किया है, उसमें देखिए पोइट्री, गायकी, उसके अलावा जो कंपोजर का जो एक योगदान है। आपकी इमेज भी थोड़ी बदलती हुई नजर आएगी मुझे इस एल्बम के हिट होने के बाद। नहीं, क्योंकि मैं आपकी एक अलग एक इमेज है ना, क्लासिकल है। नहीं, मैं कैसे गाने, नहीं मैं भी बहुत गाए हैं मैंने। ऐसे तो न देखो, तो देखिए उस जमाने का भी देव साहब का जो उन्हीं का गाना नहीं, ऐसे तो न देखो के हमको नशा हो जाए। अब ये जगह ऐसी म्यूजिक डायरेक्टर, खूबसूरत से कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखो। बहुत बढ़िया। वो ऐसा आया करते थे, यानी कमाल के देवानंद साहब जैसे एक्टर भी। एक कोऑर्डिनेशन भी होता था। देखिए, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर और एक्टर, डायरेक्टर, ये सब लोग मिलके बैठा करते थे जी। और तब जाके एक रूह आत्मा होती थी पहले। सर अब क्या है कि डबिंग हो जाती है और मतलब एक म्यूजिक वो ट्रैक बन जाता है, उस पे 10-10 लोग गाते हैं, 10-10। तब तो एक टेक में होता था पूरा गाना, एक भी गड़बड़ी हुई तो फिर से वापस पूरा एक ही में। और विद अच्छा देखिए उसका मजा क्या था कि म्यूजिशियन बैठते थे तो ही वो एक जो रोमांस है ना गाने में जी, वो एक साथ एक रिएक्शन होता है ना कि वायलिन वाला क्या कर रहा है, ये सैक्सोफोन वाला क्या कर रहा है, वो सब। और गवैया रफ़ी साहब तो अंदर घुस जाते थे गाने के। हाँ, जिंदगी का जो शेर है उसका क्या शेर है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता
चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अच्छा राजेश जी, ये जो आपने चीज़ बनाई है दिल से बनाई है? बहुत दिल से। आगे क्या सोचा है आपने? इस कमर्शियली कुछ सोचा है आपने कि वाकई? नहीं, देखिए मैंने ये कमर्शियल एंगल से नहीं बनाई, क्योंकि दिल से बनाई है। ये मैंने कोई इस एंगल से नहीं बनाई कि मैं इसका आम आदमी जो रफ़ी साहब का फ़ैन है, किशोर कुमार जी का फ़ैन है, देव साहब का फ़ैन है, उनको ये एल्बम चाहिए होगा तो कहाँ से ले सकते हो? पहुँचे, ये मैं ज़रूर चाहता हूँ कि उन तक पहुँचे। और इसमें आप लोगों के जैसे मदद कर रहे हैं और भी प्रचार प्रसार हो, ये मैं ज़रूर चाहता हूँ। कोई वेबसाइट वगैरह बनाया आपने जिसके थ्रू आपसे लोग जुड़ मेरा सके? चैनल है यूट्यूब पे, मेरा चैनल जी, क्या है उसका पूरा डिटेल बता दीजिए आप। राजेश्वर शलभ नाम से ही है चैनल मेरा है। उसमें कुछ और भी गाने, पर्सनल प्राइवेट सॉन्ग्स भी हैं और कुछ फिल्म सॉन्ग्स भी मैंने उसकी भी डबिंग करके, मतलब अपने गाकर उसमें वीडियो बनाए हैं, वो भी पड़े हुए हैं। और अब इन गानों को मैं एक एक करके वीडियो बना के डालूंगा, तो इसलिए ताकि जो मैंने बनाया कम से कम देव साहब के फैंस जो हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, उन तक जरूर ये पहुंचे। अनूप जी ने कैसे रिएक्ट किया था जब? अनूप जी ने बहुत खुश हुए, बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि मैं इसमें मैं गाना अपने आप ही उन्होंने स्पॉन्टेनियसली कहा कि मैं भी एक गीत गाऊंगा। मैंने कहा इतने बड़े भाई। अनूप जी ने कौन सा गाना गाया है इसमें? उन्होंने गाया है फूलों के रंग से। फूलों के रंग से टाइटल सॉन्ग। हाँ, टाइटल सॉन्ग। गोपाल दास नीरज जी ने इसका गीत को लिखा था और एस टी बर्मन ने इसको संगीत दिया था। क्या बात है, तो क्या बात। कुल मिलाकर आज की तारीख में उस दौर को याद करना कहीं ना कहीं से एक सुकून देता है कि आज जो संगीत का शोर है उसमें कहीं ना कहीं से एक मिठास भी है जिसका नाम है फूलों के रंग से। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह का जो वीडियो बन रहा है वो आम लोगों तक पहुँचे, ताकि उनको भी लगे कि हमारा जो पिछला दौर था वो कितना सुनहरा था। और क्या बात, कैसा लग रहा है अभी ये एल्बम के आने के बाद आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर कि क्या बात है कि पुरानी यादें एकदम नई बन के सामने आके खड़ी हुई है। नई। और मेरी अभी ये चाहत तमन्ना है कि अभी मैं राज कपूर साहब के ऊपर काम करना चाहता हूँ। वाह। कपूर साहब को भी एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ। उसमें भी हम रिजवी साहब को सुन पाएंगे? जरूर जरूर, बिल्कुल। इस बार हम कुछ ज़्यादा गाएंगे उसमें। अभी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज की तारीख में तकनीकी रूप से हम बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गए हैं, लेकिन अगर हम मिठास की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, तो उसमें कॉपी पेस्ट अगर करते हैं तो वो बात नहीं रह पाती है। और इस एल्बम की सबसे बड़ी खासियत यही है, इसमें आत्मा है, क्योंकि इसमें संगीत है। और सबसे बड़ी बात कि देव साहब का एक अंदाज़ देखने को मिलेगा। और जब राजकुमार रिजवी जैसे लोग, अनूप जलोटा जैसे लोग गाएंगे तो शलभ की जो खुशबू है उसको भी आप भरपूर तरीके से महसूस कर पाएंगे। तो हम दुआ करें कि ये चैनल, इस चैनल के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस एल्बम को पहुंचाएं और शुभकामनाएं कि बहुत हिट हो, ये बहुत पॉपुलर हो। बहुत बहुत हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि नहीं आप लोग आए और बहुत बहुत शुक्रिया जी कि इतने अच्छे काम करते हैं आप। हम दुआ करते रहेंगे ईश्वर आप लोगों के लिए। हमेशा इन 24 न्यूज़ बिल्कुल तैयार है, तैयार रहेगा, क्योंकि आप लोग बहुत अलग तरीके से काम करते रहे हैं और आपके नाम के साथ संगीत ही तो है। बहुत अच्छे। और इस एल्बम की सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें आपको देव साहब महसूस होंगे और राजेश जी और रिजवी साहब के साथ साथ अनूप जलोटा साहब को भी आप महसूस करेंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसको आप ज़रूर सुनिएगा और इसकी खुशबू महसूस करिएगा। आपके लिए एक शेर कह दूं? जी जी ज़रूर। कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, जब ये बचाते नहीं सबको बुलाते हैं, सबको प्यार देते हैं। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो बस अब वक्त आ गया है कि फूलों के रंग से एल्बम से आप भीगने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बारिश है, संगीत है, गीत है और बहुत कुछ है जिसको आप तब महसूस करेंगे जब आप सुनेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से आज के दौर में इस तरह का एल्बम एक सुकून देता है जिसका हर कोई इंतज़ार करता है। आप भी इस इंतज़ार को अब ख़त्म समझिए। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।